दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो गए हैं। जो छात्र ये सोच रहे थे कि हम यूपी टेट और सी टेट के फॉर्म एक बार में ही ऑनलाइन कराएंगे, तो फाइनली यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। कितने रुपए का फॉर्म है, किस जाति के लिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या क्या चीज़ों में अगर आपकी त्रुटि हो गई तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा आपका। चूंकि इस समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, चूंकि इसी फॉर्म की वजह से आप सहायक अध्यापक भर्ती का फॉर्म भी फिल करेंगे। कहने का मतलब है प्रदेश सरकार सहायक अध्यापक भर्ती निकालने वाली है, जिसे आप प्राइमरी शिक्षक भी कहते हैं। तो इस फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा जिससे आपको आगे परेशानी पड़े या फिर आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो रिलीज किया गया है। सबसे पहले ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन टेट का। ये कुछ देर में आपके पास भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा सामान्य, अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपके लिए 600 रुपये का फॉर्म है। अगर आपको जूनियर का भी भरना है तो 600 रुपये का और फॉर्म है, तो टोटल 1200 रुपये का ये फॉर्म आपको पड़ेगा। अगर आप एससी और एसटी के हैं तो ये आपके लिए 400 रुपये का है, और अगर आप जूनियर और प्राइमरी दोनों का फॉर्म भरते हैं तो ये 800 रुपये का है। विकलांग भाइयों के लिए ये जो फॉर्म है ये 200 रुपये का पूरा पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, 200 रुपये का ये फॉर्म पूरा पड़ेगा विकलांग भाइयों के लिए। तो एक चीज आपको समझ में आ गई किस प्रकार से है। महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि सबसे पहले अपनी जाति का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जाति ओबीसी है तो इस फॉर्म में ओबीसी ही लिखाइएगा, जनरल है तो जनरल लिखाइएगा, या जो भी एससी है तो एससी लिखाइएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप हैं ओबीसी के और आपने जनरल लिखा दी तो आपका रिजल्ट कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें जाति। अगर आपके नंबरों में हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, बीए, बीएड, इनके नंबरों में अगर हेर फेर हो जाता है 2-4 नंबर का, तो कोई टेंशन मत लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हैं या फिर तीसरे सेमेस्टर में हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपका तीसरे सेमेस्टर बीएड का चल रहा है या बीएड फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार आपका अगर बीटीसी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीटीसी तीसरे सेमेस्टर में हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके 2 सेमेस्टर पास हैं। बीएड में भी छात्र पास होने चाहिए और बीटीसी में भी 1 साल लगभग छात्रों को पास होना चाहिए। अगली बड़ी बात बता रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप संस्कृत ले लीजिए, या इंग्लिश ले लीजिए, और या उर्दू ले लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेंगे। अगर आपकी, देखिए एक चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल संस्कृत के साथ जाइए। संस्कृत को में अच्छे नंबर ले जाएंगे आप, क्योंकि हिंदी से कोरिलेट करती हुई संस्कृत आती है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो संस्कृत लीजिए, अगर इंग्लिश अच्छी है तो संस्कृत मत लीजिएगा। यही जो लैंग्वेज आप भरेंगे, संस्कृत या इंग्लिश, वही लैंग्वेज आपको पेपर में भी भरनी होगी। तो महत्वपूर्ण चीज है कि आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की ये बुक। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से परचेस कर लीजिएगा। तो ये बुक दी गई है, इसकी खासियत देख लीजिए। 3000 अध्याय, महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, वो भी व्याख्या समेत, सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बुक की ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय में यही हमारे लिए रामबाण होता है कि किस क्षेत्र से कितने अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप आंखें बंद कर कर इसमें से देख सकते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे मुझे पास होना है। तो मैं इसकी व्याख्या भी दिखाता हूं आपको। चैप्टर की बात करें तो बाल विकास, ये चैप्टर आ गया पहला, बाल विकास का इतिहास। तो ये सब चीजें दे रखी हैं, बाल विकास का अर्थ, ये सब चीजें दे रखी हैं। अगर आप प्रति सब्जेक्ट बुक को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में भी हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की किताबें उपलब्ध है। पर्यावरण की तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई कि आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। सबसे बड़ी भूमिका इसी की है। लैंग्वेज अगर आपकी थोड़ी सी भी गलत हो गई, आपको इंग्लिश भरनी थी, आपने संस्कृत भर दी और आपने इंग्लिश का पेपर दे दिया, तो भी आपके रिजल्ट आने के चांस बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा लेकिन उसमें आपकी चेकिंग ही नहीं होगी, कॉपी। तो ये सब चीजें ध्यान देनी है। बाकी सीडीपी आएगा, मैथ आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगा, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन आपको जाति पर विशेष ध्यान रखना है कि मेरी जाति गलत नहीं हो। साथ ही साथ मुझे जो लैंग्वेज भरनी है, संस्कृत भरनी है तो संस्कृत ही भरूं, या मुझे और साथ ही साथ
जो आप आई कार्ड में फोटो वाला एक आई कार्ड का नंबर डालेंगे वही फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रवेश जब आप एंट्री लेंगे, जब प्रवेश पत्र में डाटा फीड होगा, जब आप वहां पेपर देने जाएंगे तो वही प्रवेश पत्र आपका देखा जाएगा। बाकी हेर फेर अगर माता पिता का सब नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि सहायक अध्यापक का जब वेरिफिकेशन होगा तो ये भी देखा जाएगा, तो माता पिता का नाम, पापा का नाम, ये सब चीजें सेम होनी चाहिए और जन्म तिथि सेम होनी चाहिए। बाकी अगर रिजल्ट के नंबरों में भी अगर 1-2 नंबर का हेर फेर हो जाता है, मान लीजिए बीएड 800 नंबर का था, आपको 750 लिख जाता है, तो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे और देर मत करिए, क्या पता साइट आगे बिजी हो जाए। तो अब 2-3 दिन के अंदर इस फॉर्म को भरवा लीजिए, बाकी जो भी अपडेट होगी वो इसी चैनल से आपको दे दी जाएगी।